परमात्मा हम सबको क्या सिखाता है कि आपका एक एक कर्म ऐसा होना चाहिए जिसकी खुशबू फैले। और देवी देवताओं के ऐसे कर्म हैं जो आज तक हम उनको फूल अर्पण करते आए, उसमें से कांटा निकालकर कि नेगेटिविटी जो भी है उसको खत्म करके जब हम परमात्मा के आगे खुद को अर्पण करते हैं तो परमात्मा फिर हमें भी फूल जैसा बनाता है। तो कथा जो प्रथम अध्याय में इसके बारे में बताया कि नैमिषारण्य वन में, जो कि अभी सीतापुर जिले में है, वहां उस पवित्र तीर्थ में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा कि आज के समय जो मनुष्य इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, उनको शांति की प्राप्ति कैसे हो। तो अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें, नैमिषारण्य मतलब नैमिष पलक झपकने की देर, और आरण्य मतलब वन, मतलब मन को पलक झपकते माना सेकंड के अंदर हमें उस परमात्मा से टिकाना है। वो ऐसा तीर्थ, क्योंकि पूरा अगर हम वर्ड फिर से सुने, नैमिषारण्य तीर्थ, तो तीर्थ क्या होता है? तारने वाला। तो ऐसा कौन सा तीर्थ है जो मन को सेकंड के अंदर ऐसी शांति दे जिससे मनुष्य दुख से, जो इतने परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनसे मुक्त हो जाएं। आज के समय की हालत की यहां बात है कि घर घर में कलह कलेश हैं, लड़ाई झगड़े हैं, चाहे रिसोर्सेस हैं, पर किस बात की लड़ाई, किस बात के झगड़े? हाँ जी, क्या लगता है? मैंपन के। और इतने लड़ाई झगड़ों के बीच में हम जी रहे हैं, तो ये दुनिया के बीच में परमात्मा आकर बताते हैं कि कैसे इस व्रत को करना चाहिए। आगे तीर्थ का मीनिंग जो बताया है वो काशी खंड में सत्यनारायण की कथा में बताया है। वो क्या कहते हैं, तीर्थ क्या होता है? सत्य, क्षमा। सत्य का मतलब, सत्य का मतलब, सत्य क्या है? क्या ये शरीर या आत्मा? अगर यहां का सत्य पता है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नाशवान है, बार बार बोलते हैं ना। होली का त्योहार है तो क्या करते हैं, कोकी में को धागे से पकाते हैं, वो कोकी पक जाती है पर धागा जलता नहीं। मतलब आत्मा जो है वो जलेगी नहीं, पर क्या जलेगा? शरीर। तो सत्य क्या है? सत्य हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। दूसरा सत्य वो परम पिता परमात्मा जिसके लिए गायन है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं राम नाम, तो वो तो सत्य है, हम भी सत्य हैं। फिर धोखा किस बात का? जो हम अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, क्या वो सत्य है या झूठ है? अपने आप से पूछें। कितनी बार हम बोलते हैं कि दुनियादारी में ऐसी चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, ये काम तो करना पड़ेगा, क्या वो सत्य है? दूसरी चीज, क्षमा। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पुरानी बातें पकड़कर सबने रखी हुई हैं, हम क्षमा नहीं कर रहे। अगर गार्बेज, गंदगी यहां पड़ी है, क्या अंदर में शांति होगी? तो इसीलिए दूसरी बात का जिक्र है क्षमा। तो क्या करें? हाँ जी, क्या करें? क्षमा कर दें या क्षमा मांग लें। जिनके मन में मेरे लिए वैरपन है, तो क्या करना है? उनको क्षमा कर दें। और अगर मैंने कुछ गलती की है तो मैं जाकर उनसे क्षमा मांग लूं। ठीक है, क्लियर? सत्य, क्षमा। फिर है इंद्रिय निग्रह। इस वर्ड का मतलब क्या है? अगर हम देखें हमारे जीवन के अंदर जो पाप कर्म है वो 5 इंद्रियों से हो रहे हैं। आंखें क्या देख रही हैं? जो नहीं देखना चाहिए वो देख रही हैं। कानों से पता है दूसरों की निंदा चुगली
दोबारा बोलना। नहीं, पक्का सुनते हैं कि नहीं? अगर कोई मुझे आकर बताए कि पड़ोसी के घर में ये हो गया, उसको क्या कहते हैं कि हमने किसी की भी गलत बात नहीं सुनी, तो मना कर देते हैं उसको, मना कर देते हैं, मना करते हैं कि कहते हैं थोड़ा कन्नरस ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। फिर मुख से कैसे शब्द बोलते हैं? मुख से क्या है, हम सब अभी सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हैं, देवी देवताओं की महिमा कर रहे हैं। इनके मुख को क्या कहा जाता है? कमल मुख। मतलब मुख से अच्छी बातें निकलती। आपके मुख से क्या क्या निकलता है? हाँ जी, कमल मुख ना, अच्छी बातें, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, हमेशा मुस्कान, ऐसे ही है ना? फिर उसके बाद चौथी चीज नाक से स्मेल। डॉक्टर ने मना किया कि भाई आपको ये थोड़ी दिक्कत है, ये परहेज करना है, पर जैसे ही पूरी चने की स्मेल आई, और पांचवा ये हाथ देवी देवताओं के देने के लिए। और ये हाथ किस लिए यूज हो रहा है? आप गुस्सा आता है तो कई बार फोन भी पटक देते हैं, गुस्सा आता है तो लगा देते हैं। अब बताओ, तीरथ क्या था? इंद्रिय निग्रह, माना इंद्रियों पर कंट्रोल। आगे बताया मधुर वचन। अब ये क्यों आया? जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो आपने देखा सबसे पहले जलाने का कार्य कहां से होता है? मुख के ऊपर रख के। क्यों मुख के ऊपर, कभी पूछा है? क्योंकि पूरे जीवन भर जो भी गलत काम किए हैं वो कहां से किए हैं? मुख से। या तो खाने के लिए कहते पापी पेट है, और या फिर बोलने से। देखो सबको पता है फिर भी कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन जो काशी खंड में वर्णित है। तो नैमिषारण्य तीर्थ, तो पलक झपकाने वाला ऐसी चीज जो परमात्मा की जिसमें याद हो तो हम सेकंड में बदल जाते हैं। क्लियर? हाँ जी, समझ आया? तीर्थ का मतलब समझ आ गया? तो हमें रोज तीर्थ करना है। करेंगे कि साल में 2 दिन के लिए तीर्थ करने जाना है? रोज। क्या क्या था? सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, और चौथा मधुर वचन। यहां पर टीचर्स भी हैं काफी, तो फिर आप भी ऐसे याद करवा के भेजते हो ना, तो अब याद करके जाना। ठीक है? तो ये भी जरूरी है ताकि याद रहे कि आज हमने ये सीखा। ऐसा नहीं सिर्फ कथा करके गए तो चेंज आ जाएगा, नहीं, कथा के साथ साथ उसके रहस्यों को और पक्का करके जाना। ये गलती हमने दोबारा नहीं करनी। तो आगे सूत जी बताते हैं कि ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये नारद मुनि ने, क्या हुआ, एक बार वो पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दुनिया में कलह क्लेश दुख बहुत हैं। तो इस दुख को देखकर नारद मुनि विष्णु जी के पास विष्णुपुरी में जाते हैं। तो जब आगे बताया विष्णुपुरी में विष्णु जी के पास गए तो उनकी 4 भुजाएं हैं। तो चारों भुजाओं में 4 अलंकार दिखाए। तो वो क्या है? सबसे पहले विष्णु का मतलब विष प्लस अनु, जिसमें विकार का अंश भी ना हो। इसलिए विष्णु जी किस तरह से लेटे हुए हैं? इस तरह से शेषनाग की शैया पर। वो क्या इंडिकेट करता है कि 5 विकार, शेषनाग के 5 सिर 5 विकार हैं, पर वो उनको कुछ कह नहीं रहे। मीन्स अभी हम लोग किस लिए परेशान हैं? कामनाएं वासनाएं, क्रोध से दुखी हैं, लोभ कितना ज्यादा है पता है? लोभ के पीछे हम फूड एडल्ट्रेशन हो रही है, मोह आपको पता है, और अहंकार
एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ने के लिए तैयार। जब ये पांचों विकार आपके कंट्रोल में है, माना विष्णु जी जिन्होंने इन पांचों विकार उनके कंट्रोल में, इसीलिए दिखाया श्री कृष्ण जी कालियानाग के ऊपर डांस कर रहे हैं। वो डांस करना मीन्स उनका कंट्रोल है, ठीक है। तो विष्णु जी वैसे लेटे हुए हैं और नारद मुनि जी उनसे बात करते हैं। अब उनकी चार भुजाएं हैं। पहली भुजा में उनके शंख दिखाया। शंख किस काम आता है? ध्वनि, आवाज। मतलब पहला चीज, आपकी जो आवाज है वो दूसरों को सुख देने के लिए हो। मुझे पता है मुझे गुस्सा आया है तो ऐसे शब्द बोलो ही नहीं, उस टाइम चुप हो जाओ। तो जब महाभारत का भी युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण जी ने वहां दिखाया, 5 जन ने शंख बजाया। मीन्स ऐसी वाणी जो पांचों विकारों से मुक्त हो। मान लो मेरे मन में आपके लिए अच्छा भाव है, किसी दूसरे ने बताया कि नहीं ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम आपसे बात करूंगा तो मेरी वाणी विकार से ग्रसित होगी, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध आ गया। ठीक है जी, क्लियर। तो फर्स्ट हो गया शंख। तो शंख का काम कि हमारी वाणी एकदम प्योर हो। नेक्स्ट, एक हाथ में स्वदर्शन चक्कर। वो स्वदर्शन चक्कर क्या था? कोई भी असुर आता था, वो गलत काम करता था, वो वार्निंग देते थे और फिर वो चलता था। तो दैट मीन्स कि आपको अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। हम क्या करते हैं, पूरा दिन गलत काम कर लिया और रात को सोचते हैं भगवान को बोल देंगे तो वो माफ कर देगा। क्या ऐसा होगा? आपको उसके साथ साथ चेक करना है। तीसरा, गदा। तो गदा आपने देखी होगी नीचे की ओर है। वो क्या निशानी है कि विजय पाई है किनकी? विकारों के, नेगेटिविटीज के। क्योंकि हम देखते हैं बार बार, हम आज यहाँ पे प्रण करके जाएंगे कि हमें ये चेंज करना है, कल क्या होगा फिर भूल जाएंगे। तो इसीलिए आप कॉपी पेन पे चाहे नोट कर सकते हैं, चाहे मोबाइल में नोट करो कि ये चेंज मुझे पक्का करना है। और चौथी चीज, हाथ में कम या पद्म कहा, मीन्स मुझे इस दुनिया में रहना है पर इस दुनिया की नेगेटिविटी हमें टच ना करे। अब आप देखो, विष्णु जी शेषनाग की शैया पर ऊपर से सारा संसार देख रहे हैं। नारद मुनि भी देख कर आए। नारद मुनि डिस्टर्ब हो रहे हैं पर विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या फर्क हुआ कि दुनिया में नेगेटिविटी देखते हुए भी मेरे यहां की स्थिति डिस्टर्ब नहीं हो, मैं उसमें भी एकदम स्टेबल हूं। क्लियर। तो नारद जी ने फिर विष्णु जी को सारा हाल बताया और विष्णु जी से पूछा कि आप बताइए ऐसी सिचुएशन में इस दुखों से लोगों को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो विष्णु जी ने उन्हें सत्यनारायण की व्रत की कथा बताई कि इस व्रत की विधि क्या है और उससे आपके जीवन के ये दुख दूर हो जाएंगे और आप सब मुक्त हो जाएंगे। अब सत्यनारायण जी की जो कथा की बात है, तो अब व्रत क्या होता है? व्रत का मतलब होता है फास्ट, मीन्स अपनी स्पीड को फास्ट करना। मीन्स अभी मैं जो सुधर रहा हूं, हम सबको पता है ना कमियां हैं, उसकी स्पीड बढ़ानी है। और व्रत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशियंस, खाने पर संयम या कंट्रोल। दूसरी चीज उस दिन करते हैं अपनी वाणी पर कंट्रोल, किसी की गलत बात ना सुनते हैं ना बोलते हैं, ध्यान रखते हैं ना व्रत वाले दिन। पर आजकल कैसे व्रत रख रहे हैं हम? बाजार से रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है, व्रत वाले दिन एक्स्ट्रा खा लेते हैं, कंट्रोल हो नहीं रहा। व्रत का मीनिंग क्या था, है ना। और उस दिन अगर कोई बात भी होती है तो लड़ाई घर में ज्यादा होने लगी है। क्यों? कहते भूख लगी है, तुमसे चुप नहीं रहा जाता। भूख में गुस्सा भी ज्यादा आता है। भाव क्या था? और मान लो उस दिन थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया, अगले दिन फिर हम उसके झगड़े को कंटिन्यू कर लेते हैं। कल क्या कह रहे थे तुम, आप बताओ?
व्रत उन्होंने क्या कहा, खुद पे कंट्रोल, और उसके साथ क्या कहा कि संगठित रूप में बैठकर परमात्मा को याद। यहां ये वैल्यू सिखाई कि संगठन की वैल्यू है। आज के टाइम क्या हो रहा है, ये मेरे इलाके का है, ये तुम्हारे इलाके का है, पर क्या था, इकट्ठे बैठकर एक ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो पूर्ण रूप से विकारों से मुक्त है, जो ब्रह्मा की, जो उनके पद चिन्ह उन पर चलने वाले, जिसके पीछे पैसे का भाव नहीं, प्योरिटी का भाव था। और ऐसे ब्राह्मण जब पूजा करेंगे तो उसमें कुछ सामग्री बताई, वो क्या है, आपने जाना भी होगा, दूध, घी। अब दूध किसका इंडिकेशन है, वाइट कलर प्योरिटी का, क्योंकि आत्मा भी वाइट स्टार है। घी, उस दूध को पूरा मनन चिंतन करके, मीन्स उसका पूरा रिफाइंड क्या है, घी। तो मीन्स जो परमात्मा हमें कहता है अच्छी बातों का इतना मनन चिंतन करो कि उसको घी फॉर्म में थोड़ा सा भी लोगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर आगे गेहूं का चूरन। गेहूं में क्या होता है, दाने, अलग अलग दानों को किस तरह से ग्राइंड किया, आटा बना, फिर उसको गूंधा जाता है इकट्ठा करके, वो जो टेस्ट बनता है वो कितना ब्यूटीफुल होता है। मतलब इस संगठन की शक्ति। उसके बाद गुड़ या शक्कर। अब गुड़ किसका इंडिकेशन है, मिठास, और शक्कर भी। तो हम सब अपने जीवन को देखें, क्या हम जब ये व्रत रखते हैं, क्या इन चीजों का ध्यान रखते हैं? हाँ जी बताइए, क्या हम सब इन चीजों का, जो सत्यनारायण की कथा का पीछे का भाव था कि आपने ये चीजें करनी है, इकट्ठे होकर कथा करके, फिर उसके बाद ये चीजों से आपने भोग लगाना, मीन्स उसके साथ साथ अंदर भी तो धारण करना है ना। तो ये चीजें करके आपको सत्यनारायण के लोक में चले जाएंगे, जिसको विष्णु लोक कहा जाता है। अब हम पूछें अपने आप से, क्या सच में हम सिर्फ व्रत करने से वहां पहुंच जाएंगे, या साथ में ये चीजें भी करनी चाहिए? हाँ जी, साथ करनी चाहिए ना, करेंगे ना, कि कर भी रहे हैं? आप मुस्कुराने लग जाते हो जब पूछते हैं कर। तो ये था इसका प्रथम अध्याय। आगे द्वितीय अध्याय में इसकी कुछ कथाओं के वर्णन है। दिखाया कि एक बार एक बहुत सुंदर नगर था, काशीपुर। तो वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण मतलब बहुत गरीब था और बहुत एफर्ट करता था कि कुछ कमा ले, पर उसको भूख प्यास से परेशान। तो दिखाया कि सत्यनारायण जी ने अपना बूढ़े ब्राह्मण के रूप में अवतार धारण किया और उसको ये कथा बताई कि किस तरह से व्रत से वो अपने जीवन में परिवर्तन लेके आ सकता है। और अगले दिन उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से ये पूजा की, और फिर कुछ ही टाइम में उसके घर में धन धान्य भरपूर हो गया। और उसे देखकर एक बार एक लक्कड़हारे ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने व्रत बताया और लक्कड़हारा भी धन धान्य से भरपूर हो गया। अब आप अपने आप से पूछें, क्या सच में ब्राह्मण ऐसा करने से उसको सुख मिला होगा, या उसने अपने जीवन में भी इस ज्ञान को उतारा होगा? हाँ जी, उतारा होगा। फास्ट के साथ साथ ये चीजें मुख पे कंट्रोल किया होगा, आंखों पर कंट्रोल किया होगा। और सत्यनारायण की दुनिया कौन सी दुनिया है? अगर हम कहें तो सत्यता की दुनिया, पवित्रता की दुनिया। अब उस दुनिया में कौन जा सकेगा? देवताओं की दुनिया में कौन रहेगा उनके साथ? देवी देवता। और देवी देवताओं की सबसे ब्यूटीफुल चीज है उनके चेहरे पर मुस्कान। श्री कृष्ण जी का जब भी कोई टीवी सीरियल के लिए कैरेक्टर चूज किया जाता है तो बहुत ध्यान रखा जाता है, उनकी स्माइल को देखा जाता है। हम सब अपने चेहरों को देखें, किस बात का बोझ लेके घूम रहे हैं? अभी भी मुस्कुरा नहीं रहे हैं, मुस्कुरा लें।
अरे हमने उस दुनिया में जाना है, देवी देवताओं के साथ रहना है, तो मुस्कुराए। नहीं, अभी भी नहीं। और ये कहाँ की कहानी है? ब्राह्मण, और वो भी भिक्षा मांग रहा है, भूख चैन से बहुत ज्यादा परेशान है। ये कहाँ की दुनिया है? ये अभी का टाइम है, ये कलयुग की दुनिया है, जहां पर लोग भिक्षा मांग रहे हैं क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा। एक राम राज्य की बात है जहां पर राम राजा राम प्रजा, माना हर कोई भरपूर है। और एक अभी का टाइम जहां ये कथा की बहुत जरूरत है। तो तृतीय अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। तो तृतीय अध्याय में आगे बताया कि एक राजा बहुत धन धान्य से भरपूर था। तो उसकी पत्नी भी बहुत ही सुंदर और सती विचारों की थी। अब यहां ये समझना है सुंदरता किसको कहा जाता है। कई बार हम में से सुंदरता बात करते हैं चेहरे की, सुंदरता यहाँ दिव्य गुणों की बात होती है, डिवाइन क्वालिटीज की बात होती है, तो उसको सुंदर कहा जाता है। तो उनके यहाँ एक बार एक वैश्य आया, उसका नाम था साधु। तो साधु ने उनको व्रत करते देखा, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या व्रत है, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं। तो जैसे ही राजा ने अपनी पत्नी के साथ उस वैश्य को बताया, तो वो घर जाकर अपनी पत्नी लीलावती को कहता है कि हम भी ये व्रत करेंगे जिस दिन हमारे घर में बच्चा होगा। और उसके घर में कन्या हुई, उसका नाम रखा गया कलावती। पर उसने क्या किया, आगे बताओ। व्रत, ये किसकी बात है? आज के टाइम हम क्या करते हैं, भगवान तुम ये काम कर दो, और भगवान वो काम कर देता है। उस टाइम हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे थोड़ा टाइम में, व्रत ही है, हो गई बात, डील हो गई ना। कईयों से पूछते हैं ये जो मन्नत थी कब, ये हमने जब ये बचपन में था ना, 20 साल पहले, तब मांगी थी। अगर भगवान 20 साल बाद हमारी बात सुने तो ठीक है, हम उसके बोल के हम भूल जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं भगवान, हम तो मनुष्य हैं, हम तो मूड कामी है ना, तो ये शब्द यूज करते हैं अपने लिए। उसके बाद उन्होंने जब कन्या बड़ी होती गई तो सोचा कि कन्या की शादी के टाइम ये व्रत कर लेंगे। अब कन्या की शादी भी हो गई, अब उस खुशी में वो भूल गए। और शादी के बाद कहते हैं कि जमाई राजा और जो वैश्य साधु था वो दोनों व्यापार के लिए चले गए। अब हम देखें, हम लोग कहते हैं परमात्मा को याद करो, तो क्या कहते हैं, अरे अभी कोई उम्र है क्या, अभी बच्चों को पालना पोसना है, बड़ा होने दो। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, फिर क्या कहते हैं, अरे आप परमात्मा को क्या भाई बात कर रहे हैं, अभी पोता तो पोत्री तो होने दो, दोतरे तो देखने दो। और जैसे ही दोतरे थोड़ा बड़ा होना शुरू होते हैं, कमाल है, आप तो पीछे ही बढ़ गए हो, भगवान को याद कर लेंगे ना, इनकी भी तो शादी करानी है। और फिर पोतरे दोतरे से बात करते हैं, वो कहते नानी दादी आपका कब ओम शांति होगा, हमारी शादी के टाइम तो लग नहीं रहा आप रहोगे। अब आप बताइए, क्या सच में हम ऐसे ही नहीं चल रहे इस दुनिया में? ऐसे ही समय बीतता जा रहा है और हम इस धोखे में हैं, और फिर सोचते हैं भगवान तुम तो अपने हो। वो कहता नहीं, साथ में धर्मराजपुरी भी है, वो इसीलिए बनाई है कि जिनको स्पेशल थोड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जो नहीं सुन रहे अभी बात। ठीक है, तो आगे अब दोनों गए चंद्रकेतु राजा के राज्य में। वहां पर क्या हुआ कि राजा के यहां से किसी ने चोरी की, और वो जो चोरी किया हुआ सामान था उनकी नाव में रख दिया, और राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए अब साधु और उसके जमाई राजा को। अब आप देखें एक बार कि ये झूठे एलिगेशंस कहां लग रहे हैं, कहां लग रहे हैं? आज के टाइम ही झूठे एलिगेशन लग रहे हैं ना, गलत ट्रीटमेंट मिल रहा है। पर कसूर किसका, कसूर किसका? भगवान का।
यहां कसूर किसका निकल रहा है? गलतियां हम करते हैं और कसूर देते हैं भगवान को। और फिर उधर जो कलावती और लीलावती दोनों घर पर थे, उनके घर से यह चोर आए और उनके घर में भी जो धन था वो भी सारा चोरी हो गया। अब वो भी भूख प्यास से पीड़ित हुए। और एक दिन लीलावती कहीं गई और वहां मंदिर में उसने देखा कि सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। वो सुनकर घर आती है, अपनी माता को बुलाती है और बताती है कि इस ऐसे ऐसे इस वजह से लेट हुई और वहां कथा हुई। तो उसकी मदर को उस टाइम याद आता है, लीलावती को, कि हाँ मैंने भी तो ये कथा सोची थी। मतलब कब याद आया? जब घर में नेगेटिव परिस्थितियां आई, नेगेटिव सिचुएशन आई, तब हमें याद आता है कि हमने भगवान को कुछ बोला था। तो आज के टाइम का मनुष्य भगवान को किस लिए याद करता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है। हम लोग पूछते हैं कि आप गॉड लविंग हो या गॉड फीयरिंग हो, तो क्या कहते हैं? हम ना गॉड फीयरिंग है, अच्छे लोग हैं हम। भगवान से क्यों डरना? डरता कौन है? जो गलत काम करता है। आप गलत काम करते हो? नहीं ना। तो हम कौन है? अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे मतलब गॉड लविंग, परमात्मा से प्यार करने वाले। सब ऐसे ही हैं, परमात्मा से पक्का प्यार करते हैं। गलत काम, झूठ कभी नहीं बोलते, पक्का। अब नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। तो आगे जैसे ही उन्होंने कथा की तो राजा को स्वप्न में दिखाई दिया कि उनको कहा गया कि इन दोनों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य खत्म कर देंगे। अब राजा ने दोनों को रिहा कर दिया। अब देखो यहां पर क्या भाव, जैसे ही मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन परमात्मा को अपनाया, तो परमात्मा की शक्ति मेरे हर जो भी लाइफ में परिस्थितियां हैं, जो बड़ी बातें हैं, सूली जैसी बातों को भी क्या करेंगी? कांटा बना देंगी। बस छोटा, तो उनकी बड़ी बात को भी छोटा कर दिया। और फिर वो दोनों आगे के लिए चलते हैं। आगे चौथे अध्याय में वर्णन है, जब दोनों जाने लगे तो कहा जाता है कि दंडी अवतार के रूप में सत्यनारायण जी आए और उनसे पूछा कि तुम्हारे जो ये रखा हुआ है ट्रंक में, इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा बेल पत्ते हैं। और जब बाद में उन्होंने जाकर वहां देखा तो उसमें से क्या निकला? बेल पत्ते निकले। अब उनको लगा कि नहीं, ये कोई महान है, कोई भगवान का ही रूप है जो ऐसा हुआ। तो अब वो जाते हैं, साधु और उसका जमाई उनसे माफी मांगते हैं, और जब वापिस आते हैं तो फिर से वहां धन धान्य था। ये कहाँ का इंडिकेशन है? इसके पीछे का भाव क्या है? जब भी हमसे कोई मदद के लिए मांगने के लिए आगे आता है, वो कहता है मेरी थोड़ी मदद कर दो, हम क्या कहते हैं? अरे भैया हमारे पास कुछ नहीं है। किसी को जरूरत भी हो, और छोड़ो, भगवान के कार्य में भगवान को कहते हैं तन मन धन सब तेरा। और कहीं वो गलती से कह दे कि थोड़ा इसमें से, तो क्या कहेंगे? भगवान देखो, तन तो तुम्हारा ही है पर बच्चों को भी देखना है, मन तो तुम्हारा है पर मन घर में नहीं लगाएंगे तो पति कहाँ से सुनेगा, पत्नी कहाँ सुनेगी? और धन, अब देखो बच्चों को भी तो पालना पोसना है। आप तो ऊपर बैठे हो, आप तो भोगता हो, आप क्या करोगे? तो फिर कहानियां उनको सुनाते हैं। तो भगवान फिर कहते ठीक है, ये धन चलो ठीक है जो मैंने दिया लिया। तो फिर रोने चिल्लाने लग गए और फिर कहते नहीं नहीं, आपको याद करेंगे, आपका कहना मानेंगे। वो दे देता है फिर। तो ये कहानी है कि परमात्मा हमारे लिए स्वर्णिम दुनिया बनाता है, जिसे सोने की चिड़िया सतयुग कहा जाता है। पर हम लोगों ने जैसे जैसे नीचे आते गए, इस कलयुग के लास्ट फेज तक जो परमात्मा ने धन दिया था, सब कुछ दिया था, हमने क्या किया? उसको बेल पत्ते, मतलब वो उसकी वैल्यू नहीं कोई की। और फिर से अब हम भगवान को क्या कह रहे हैं कि भगवान आप हमारी सुनो, हम अच्छे बन गए हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छे काम करेंगे, हमें फिर से सतयुग में ले जाओ।
तो भगवान मना करेगा नहीं, वो कहेगा तुम चलो तो सही। और फिर आगे जब दोनों वापिस जा रहे थे नाव के द्वारा अपने घर की ओर, तो साधु एक दूत को भेजता है अपनी पत्नी और बेटी को बताने के लिए कि हम लोग आ रहे हैं। और जैसे ही वो पहुंचने वाले होते हैं तो उसकी पत्नी उसी दिन पूजा कर रही थी, पूजा करके प्रसाद लेके वो चली जाती है और अपनी बेटी को बोलती है कि तुम भी पूजा करो और प्रसाद लेके आना। पर पत्नी माना जो कलावती थी तो वो भूल जाती है और वो ऐसे ही आ जाती है। तो दिखाया कि उसका पति नाव में डूब गया, वो मिला नहीं। तो यहाँ क्या समझने की बात है, हम लोग रोज कहते हैं भगवान आपको याद करेंगे, आपका कहना मानेंगे, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही लाइफ में थोड़ा सुख होता है तो हम क्या कहते हैं, ये सारी चीजें ओल्ड फैशन है, भगवान को याद करना क्या, ये कोई करने की चीज है, वो बैठा है, कर्म में ध्यान दो। कर्म कब सुधरेंगे, कर्म योग वर्ड है गीता के अंदर, उसका मतलब है कर्म करते हुए उसकी याद। क्या वो सच में है हमारे अंदर? हाँ जी है। एक बार पूछो अपने आप से क्या कहा। और दूसरी चीज सत्यता, हम लोग बोलते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, एक बार अंदर तक चेक करके देखो क्या हम सच में सत्य बोलते हैं। भाइयों से जो व्यापार में है, बिजनेस में है, उनसे पूछा जाए हाँ जी ये आपको कुछ बचेगा इसमें, वो क्या कहते हैं, या कोई चीज खरीदने आए, भैया बस कुछ नहीं, ना कुछ कमा नहीं रहा आपसे, है ना। कई तो कहेंगे जेब से डाल के दे रहा हूं, बस दे रहा हूं भैया। अब बताओ सच है कि झूठ है। और फिर कहते काम धंधे में झूठ तो चलता है, परमात्मा ने तो नहीं कहा। आप ये भी बोल सकते हो कि इसके नीचे मेरी वायबिलिटी नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही कई बार हम पूछते हैं अच्छा आप कब तक आएंगे, पता है 12 बजे पहुंचेंगे, बस 10 मिनट लो, पहुंच गए गेट के बाहर। और कई तो आते नहीं तो पूछते हैं कहाँ आए, अरे आप बस गेट खोलो बाहर ही खड़े हैं। तो क्या सच है? कोई खाने की चीज बनाते हैं कहते हैं बिल्कुल प्योर है, हाँ बिल्कुल प्योर है, और उसमें क्या क्या डाला है हम सबको पता है। तो एक बार देखो कि ये असत्यता की चीजें क्या हमें उस सतयुग दुनिया में ले पाएंगे, क्या सत्यनारायण जी के पास हमें लेके जा सकते हैं? जो हम ये कथा सुन रहे हैं उसमें यही चीजें तो सिखाई जा रही हैं। और फिर जब कलावती को रोना रोता रोता देखकर उसके पिताजी ने देखा तो कहा कि हे भगवान कि कैसी क्या गलती इनसे हुई है। तो फिर आकाशवाणी हुई कि आपकी जो बेटी है वो भोग भूलाई। और फिर क्या हुआ, वो जाती है प्रसाद ग्रहण करती है और उसका पति फिर से आ जाता है। तो ये क्या सच में इसका भाव यही है कि सिर्फ प्रसाद लेने से, ये भाव है कि हम जब खुशी में होते हैं, जब लाइफ में समृद्धि आती है, सब सुखों से भरपूर होते हैं, तो हम किसी की वैल्यू नहीं करते, हमारे अंदर थोड़ा अहम भाव आ जाता है। हम दूसरों को सम दृष्टि माना इक्वालिटी से नहीं देखते, हम कहते हैं ठीक है ना ये कैसे लोग हैं, ये ऐसे हैं, हम इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर भगवान भी हमारे से क्या होगा, वो क्या कहेगा कि इनको इतना नहीं पता, क्योंकि परमात्मा के लिए हम सब उसकी संतान है, उसके बच्चे हैं, उसके अंदर किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं है। फिर वो कर्मों की गति में इंटरफियर नहीं करता। कई बार हम बोल देते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो भगवान ने किया, मेरे साथ जो होगा वो मेरे कर्म है। भगवान 800 करोड़ आत्माएं जो इस समय सृष्टि पर है उनके साथ गलत करेगा क्या? पर जब हम उसको याद करते हैं, उसके बनाए नियमों पर चलते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से उनका जीवन सुखमय होता है। और 5वें अध्याय में बताया कि एक राजा बहुत समृद्ध था और वो जंगल की ओर शिकार करने गया। तो रास्ते में कुछ कवालों ने सत्यनारायण की पूछा की और कहा कि आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, और उसने मना कर दिया। और जैसे ही
उसने मना किया और वापस अपने राज्य में गया तो उसका राज्य खत्म हो गया। पर वापस आकर उसने फिर से प्रसाद ग्रहण किया और उसका राज्य मिल गया। यहाँ क्या है कि कहीं ना कहीं ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। मैं अमीर हूं, ये गरीब है, ये ऊंच जात का है, मैं नीच जात का हूं। ये सारे डिफरेंस परमात्मा कहते हैं खत्म करो। और अगर हम देखें, पहले ब्राह्मण की बात आई, फिर राजा की बात आई, फिर वैश्य की बात आई, फिर ग्वालों की बात आई। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई किसी भी रैंक पर आज के टाइम हो, परमात्मा सबको एक नजर से देखता है। आज आप इस शरीर में आपके पास धन है, वो आपके पिछले जन्म के किए हुए पुण्य कर्म है। ना कि हम सोचे मैं अमीर हूं तो अगले जन्म में ही नहीं, मेरे आज के अच्छे कर्म मेरे पास मुझे अगले जन्म में मिलेंगे। इसीलिए कर्मों की यहां गति बताई। और दूसरी चीज कि परमात्मा कभी भी धर्मों में नहीं उलझता, जात पात का भेदभाव नहीं करता। जो आज के समय हम लोग उलझ गए हैं, परमात्मा ये कहते हैं कि सब धर्म में स्थित हो। सब धर्म क्या है? वो है शांति। यहां का धर्म, अगर आप देखो कितना भी आप गुस्सा करो, अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे? मुझे शांति चाहिए। पानी को कितना भी उबाल लो, अल्टीमेटली शांति चाहिए। तो ये पांचों ही अध्यायों में अगर हम देखें तो ये क्या शिक्षाएं हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो इन कथा से, इस व्रत का पालन से हम सब उस विष्णु लोक में चले जाएंगे। क्या व्रत सिर्फ एक दिन करना है? बताओ, एक ही दिन करना है व्रत? रोज का करना है? क्या क्या परहेज करने हैं बताओ? सत्य बोलना है, माफ करना है, क्षमा, इंद्रियों पर कंट्रोल कि मैं आत्मा हूं, और चौथी चीज मधुर वचन। तो इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो हम उस दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। पर उस दुनिया में जाने के लिए परमात्मा से भी तो कनेक्ट करना है। परमात्मा ही इस धरा पर आकर ऐसी सतयुगी दुनिया स्थापन करते हैं, सत्य नारायण की दुनिया कहते हैं। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब हम इसको समझते हैं। अगर आप यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार देखें तो ये श्रृंगार तो करना है, बहनों को भी बोलते हैं 16 श्रृंगार, पर उसके साथ साथ आत्मा को भी हर कर्म करने की कला। आजकल हर कर्म में क्या होता है, कई बोलते हैं ना बस चालू काम कर लो, बस काम चलाओ। नहीं, हर कर्म की कला। श्री कृष्ण जी का गायन क्या है वृंदावन में? देखो, एक एक कर्म सुबह से लेकर 4 बजे से उनको नहलाने का, ब्रश कराना, कितना कला से, कितना ब्यूटीफुल तरीके से किया जाता है, क्योंकि हर कर्म की कला। और हम हर कर्म कैसे करते हैं? सुबह उठते हैं, कैसे उठते हैं? मुस्कुरा के, खुश होके, या टाइम देख के? अभी भी कई टाइम देख रहे हैं, कब होना, 5 मिनट रह गए हैं। जल्दी है, अपने लिए टाइम है, इतना भी नहीं निकाल पाते। अगर मूवी के लिए टाइम होता 3 घंटे, कभी देखा है मूवी के बीच में? कभी नहीं टाइम, अच्छा खत्म भी हो गई। 16 कला, हर कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मीन्स अंदर में कोई विकार नहीं, जो हमने शेषनाग की बात कही। अहिंसा परमो धर्म, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को मारना पीटना। मन में भी आजकल थॉट चल रहा है ना, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, क्या ये सही है? एक बार सोचो, मैंने एक भी नेगेटिव थॉट क्रिएट की, गुस्से की, नेगेटिव, ईर्ष्या की, द्वेष की, वो कंट्री ऐसा है, मेरे अंदर कैसे हार्मोन सीक्रेट होंगे? किसका शरीर चलेगा? देवताओं की कंचन काया है। अभी ये रिसर्च आया है तो उसमें देखा गया, एक इंडेक्स है कि उनके ब्रेन के जो पैरामीटर्स है उसमें चेंज नहीं आता, क्योंकि उनकी सोच ऑलवेज प्योरेस्ट है। आप हमेशा मुस्कुरा सकते हैं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव बातें आती हैं। पर अगर हमें उस दुनिया में जाना है तो हमेशा मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। कोई कॉस्ट है इसकी? कोई पैसे लगते हैं मुस्कुराने के? फिर भी नहीं मुस्कुराते। अगर ये पेड कर दिया जाए तो
फिर तो ठीक है, अब नेचुरल है, मुस्कुरा लो, खुश हो जाओ, है ना। और अहिंसा परमो धर्म, जो वहां की दुनिया, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, वहां कोई मत नहीं, वहां एक ही परमात्मा जो मत देते हैं उस मत के आधार पर चलते हैं, सब बहुत प्रेम से। जिसका गायन है शेर और बकरी एक घाट पर, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये ऐसी दुनिया है जिसको सतयुग कहा जाता है। तो परमात्मा स्वयं आकर हमें उस दैवी दुनिया में, सत्य नारायण की दुनिया में लेके आने आए हैं। और ये वो समय है, कई लोग बात करते हैं विनाश की, नहीं, ये समय है सृष्टि परिवर्तन का। जब हाईएस्ट एनर्जी की आत्माएं इस धरा पर रहेंगी और जो लो एनर्जी के उनको वापस जाना पड़ेगा। एक होता है मुक्ति, एक होता है जीवन मुक्ति। मुक्ति मतलब मैं अभी शादी हुई, बाल बच्चे हैं, हम क्या कहते हैं, हम बंधन में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, ठीक है, ये है कि बंधन में फंसे रहना। मुक्त मतलब मैं इन सारे बंधनों से छूट के परमात्मा के पास, परम धाम, वो सातवां आसमान, छठा तत्व, निर्वाण धाम, शांति धाम, वहां चली जाऊं। पर परमात्मा कहते उसके आगे एक और स्टेप है, जीवन मुक्ति। वो है कि कुछ आत्माएं 9 लाख से स्टार्ट सतयुग और लास्ट तक 33 करोड़ देवी देवताओं, मैं तुम्हें उस दुनिया में लेने आया हूं। और उस दुनिया में जाने के लिए मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उस दुनिया में चलना है, क्योंकि विनाश कभी नहीं होता, इट्स जस्ट द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कहते हैं डायनासोर जो सरवाइव कर पाए और कुछ नहीं, इस तरह की बात होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कर पाएगा वो रह जाएगा। वैसे ही इस दुनिया की वाइब्रेशन अभी बहुत लो जा रही हैं, और फिर ऐसा टाइम आएगा जब लो एनर्जी वालों को जाना है और अच्छी आत्माओं को, हम सब अच्छे ही हैं तो हमें तो सोचना ही नहीं कुछ, हम तो आएंगे ही, है ना। तो हमें उस दुनिया में आना है जिसको देवी देवताओं की दुनिया कहा जाता है। जब भारत सोने की चिड़िया था, भारत का नाम था आर्यव्रत, और हमारी राजधानी होगी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का नाम वैसे भी चेंज हो रहा है। तो ऐसी दुनिया जहां पुष्पक विमान होंगे। अगर आप देखो तो साइंस की रिसर्च लास्ट स्टेज उसी की तरफ है, उड़ने वाली गाड़ियां आ गई हैं, बस सिर्फ एक थॉट से कनेक्ट करने की देर है। वो थॉट से कनेक्ट किया, बस वो उसी को पुष्पक विमान बोलते हैं। लोग पहले सोचते थे कैसे होंगे, तो अब देख ही रहे हैं। तो ऐसी दुनिया परमात्मा स्वयं स्थापन करते हैं। तो हम सबको भी उस दुनिया में जाने के लिए उसके लायक बनना है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये ज्ञान 1936 से, जब ते परमात्मा शिव अवतरित हुए हैं, ये ज्ञान सुनाया जा रहा है। परमात्मा एक है, इसीलिए गायन है शिव परमात्माय नमः, सदा शिव, जो सदा रहने वाला है। बाकी देवी देवताओं के लिए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, पर परमात्मा सिर्फ एक, वो सदा शिव। उनका गायन है नीलकंठ, माना वो सबके अंदर की नेगेटिविटी, उनके अंदर के विकारों को समा सकता है। इसीलिए जो कहते हैं कि सागर मंथन से जो जहर निकला, वो सबसे पहले किसने लिया, क्योंकि और कोई की कैपेसिटी नहीं थी। तो अब भी इस सृष्टि से परमात्मा कहते हैं अपने अंदर की सारी कमी कमजोरियां मुझे दे दो। मुझे दे दो मीन्स हमने क्या किया, अकदतूरा चढ़ा दिया, कांटे चढ़ा दिए, उसके साथ साथ अंदर के सारे कूड़े करकट, जो भी गार्बेज नेगेटिविटी किसी के प्रति कांटे रखे हैं, वो सब परमात्मा को दे दो। उसकी कैपेसिटी बहुत है, कि नहीं देना चाहते, थोड़ा बोझ खुद पे रखना चाहते हैं। तो परमात्मा कहते मुझे दे दो, आप सब एक चमकते सितारे, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी परम सितारा। इसलिए आप पीछे देख रहे होंगे वो प्योर डिवाइन लाइट, वो परमात्मा है, वो हम सब का पिता है। तो बाप और बच्चे का रिश्ता क्या है, मांगना नहीं, मांगने से मरना भला, उसको बोलना है। पिता को क्या करते हैं, मांगते हैं या बोलते हैं, हक से बोलना है कि ये चीज चाहिए, तो वो बैठा है। पर उसकी भी कंडीशन है कि मेरे लिए थोड़ा समय निकालो। सारी चीजों के लिए समय है, फेसबुक इंस्टा सोशल साइट्स के लिए कितना समय है, 4 से 5 घंटे दिन में। और परमात्मा के लिए, अगर कहते हैं ना भगवान को याद कर, अरे मरने की भी फुर्सत नहीं है,
और बाकी सारी चीजों के लिए टाइम है। तो फिर परमात्मा को जब हम बुलाएंगे तो वो भी क्या कहेगा, मेरे पास भी, अच्छा लगेगा अगर वो बोल दे मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम सब आत्माएं यहाँ एक रोल प्ले कर रही हैं कुछ समय के लिए, और यहाँ पर जो भी हम सब बैठे हैं, एक चीज याद रखना, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, हमारे कर्म जाने वाले हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, अल्टीमेटली सत्य यही है कि हमें इस चोले को छोड़ना है, पर चोले को छोड़ने से पहले ऐसा कर्म करना है। कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब घर बार छोड़ना, काम धंधा छोड़ना, नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को आत्मा जानकर हर कर्म इतना ब्यूटीफुल तरीके से करना कि मेरे अंदर से कोई वेस्टेज नहीं हो, मेरे चेहरे पर सदा मुस्कान हो, और वो कर्म ऐसा होगा कि हर कर्म की क्वालिटी हाईएस्ट होगी। जो हम बार बार गलतियां करते हैं, एक काम गलत किया फिर ठीक करते हैं, वो गलती ही नहीं होगी। तो जीवन आपका वैसे ही सुखमय बन जाएगा, क्योंकि अंदर का नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स वो खत्म हो जाएगा। और बहुत ब्यूटीफुल चीज, रात को सोने में आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, पर जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, वो 1 मिनट 2 मिनट में जब आप सो जाएंगे, तो आपका वो 1 घंटा 1.5 घंटा बच गया, वही टाइम आपको यहाँ आकर परमात्मा का ज्ञान सुनना है। तो कोई मुश्किल काम भी नहीं, इजिली हो सकता है, बस हिम्मत का एक कदम रखना है। ठीक है, तो ये है सत्यनारायण की सच्ची कथा। तो उस दुनिया में जाने के लिए हम सब रेडी हैं, मुस्कुरा के। और अभी हम मेडिटेशन भी करेंगे, परमात्मा को याद करते हैं, और आज प्रॉमिस करके जाएंगे कि हम सब चेंज होंगे। पीछे वाली रेड लाइट भी ऑन कर दे बाबा की। ओम शांति। सब देखें स्वयं को, हम सब एक चमकते सितारे। मस्तक के मध्य जहां बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं, एक बहुत सुंदर सितारा, ये मैं हूं। हम सब के परमात्मा, वो निराकार शिव, जैसे सूर्य चमकता है, ऐसे परमात्मा से प्रकाश ही प्रकाश हम सब के ऊपर फैल रहा है। शांति की किरणें हम सब के ऊपर फैल रही हैं। देखें अपने सामने अपने इष्ट देव श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को, उनके चेहरे को देखें, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, और अपने चेहरे को देखें, क्या चेहरे पर खुशी है? ऐसी मुस्कान है। अपने आप से वायदा करें कि कुछ भी हो जाए, मेरा एक एक शब्द बहुत प्योर होगा, मुख से सदा रतन निकलेंगे।
कानों से किसी की भी नेगेटिव बात, गलत बात हम नहीं सुनेंगे। सब देखें फिर से स्वयं को, एक बहुत सुंदर सितारा। हम सब आत्मा, जैसे हीरा चमकता है ऐसे मस्तक के मध्य चमक रहे हैं। पूरा शरीर इस सफेद प्रकाश के ऑरा में, प्योर वाइट लाइट, सफेद प्रकाश, परमात्मा को अपनी एक कमजोरी आज देकर जाना है। सच्चे दिल से कमजोरी उन्हें सुनाए और लाइट हो जाए। आज के बाद मैं इस कमजोरी को कभी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उस सतयुग की दुनिया में, सत्यनारायण की दुनिया में जाना है। ओम शांति। तो ये मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हम सबको रोज करना है, क्योंकि आत्मा को भी तो भोजन चाहिए। शरीर को तो 3 बार भोजन देते हैं रोज, आत्मा को भी ये पौष्टिक भोजन देना है। और हमने देखा कि नारायण के साथ श्री लक्ष्मी है, और जब भी गायन है तो श्री लक्ष्मी नारायण है, क्योंकि इक्वेलिटी। तो भाइयों और बहनों, ये चीज हम सबको अपने जीवन में धारण करनी है कि भारतीय संस्कृति में हमेशा जेंडर इक्वेलिटी कही गई है, बहनों को आगे रखा गया है। और ब्रह्मा कुमारी में भी अगर आप देखो तो बहनों को ही आगे रखा जाता है, क्योंकि बहनों को ही परमात्मा कलश देते हैं, ज्ञान कलश। ठीक है, ओम शांति। तो अभी 2 मिनट सब भोग भी लेके जाएंगे।